हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से अब सबकी सलामती हो। तमाम उन भाइयों और बहनों के हम इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो खुदा के कलाम को हमारे साथ मिलकर सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंतहाई उन तमाम भाइयों और बहनों का मैं मशहूर हूँ और बाकी तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश की जाती है कि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियो सरमन आप तक पहुँचे और हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हुए आगे बढ़ें। आज का हमारा मज़मून हाबिल और कायन दोनों भाई खुदा के हुज़ूर हदिया लेकर आते हैं, लेकिन उन दोनों में से कायन और उसका हदिया खुदा के हुज़ूर मकबूल मंजूर नहीं ठहरता। हम इस बात को कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। पैदाइश की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आया मुक़द्दसा से। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ, कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर न किया। इसलिए कायन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस की इन आयात में हम इस बात को देखेंगे कि कायन और उसका हदिया दोनों खुदा के हुज़ूर क्यों मकबूल व मंजूर न ठहरे। कलाम मुक़द्दस की इन आयात में कायन और हाबिल दोनों खुदा के हुज़ूर खुदा के वास्ते हदिया लेकर आते हैं और कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया। और चौथी आया मुक़द्दसा, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। अब इन दोनों के हदिये का जिक्र है और दोनों के साथ ये मेंशन है कि वो खुदा के हुज़ूर खुदा के वास्ते लाते हैं। लेकिन कायन का जो हदिया है कि वो अपने खेत के फल का हदिया खुदा के वास्ते लाता है। बहुत दफ़ा लोग ये समझते हैं, ये बयान करते हैं कि कायन अपने खेत के फल जो गल सड़ चुके हैं, गले सड़े फलों को लेकर आता है और इसलिए खुदा ने उसके हदिये को कबूल न किया। इन आयात में ऐसा कोई तासुर नहीं मिलता कि इस बात को बयान किया जाए, इसका जिक्र किया जाए। बल्कि अगर हम कलाम मुक़द्दस की इन आयात पर गौर करें, जब हम हाबिल और उसके हदिये को देखते हैं तो फिर कायन के हदिये की वजाहत हो जाती है कि कायन के हदिया लाने में क्या कमी थी और क्या सबब था कि उसका हदिया खुदा के हुज़ूर मकबूल व मंजूर नहीं ठहरता। तो हाबिल जो चरवाहा था वो अपनी भेड़ बकरियों कि कुछ पहलौठे बच्चों का और उनकी चर्बी का हदिया लाता है। अब हाबिल के हदिये में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि वो अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों का हदिया लाता है। तो हम हाबिल के हदिये में इस बात को देखते हैं कि हाबिल अपनी ज़िंदगी में अपने हदियों में खुदा को अव्वल दर्जा देता है कि वो अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाता है। और कायन के हदिये की फिर वजाहत हो जाती है कि कायन अपने खेत के पहले फल लेकर नहीं आया। अगर वो पहले फल लेकर आता तो जैसे हाबिल के हदिये के साथ लिखा गया है कि वो पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, तो फिर कायन के हदिये के साथ भी ये मेंशन किया जाता, लिख दिया जाता
कि वो अपने खेत के पहले फलों का हदिया लाया। जबकि मैं और आप बाइबल मुकद्दस में से इस बात को सीखते हैं खुदा के हुजूर हदिया लाने के लिए कि किस तौर से खुदा के हुजूर हदिया लाना चाहिए। तो उसके लिए अमसाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी नामी आया मुकस्सा में इसका जिक्र है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। सुलेमान नबी ने इस बात को वाज़ेह किया है कि किस तौर से खुदा के हुजूर आना और लाना और देना है। सुलेमान नबी ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अपने सारे माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से। अब मैंने अर्ज़ किया कि कायन अपने खेत के पहले फल नहीं लाता, इसलिए ये लिखा नहीं गया, और हाबल अपनी भेड़ बकरियों के पहलौटे बच्चों का हदिया लाता है और वो लिखा गया है। कायन ने अपनी ज़िंदगी में और अपने हदियों में कादर मुतलिक खुदा को अव्वल दर्जा नहीं दिया, और फिर खुदा ने कायन और उसके हदिये को दोनों को मकबूल व मंजूर नहीं ठहराया। और वो खुदा के हुजूर कायन और उसका हदिया कबूल नहीं किए जाते, जबकि हाबल और उसके हदिये को खुदा कबूल करता है, वो उसके हुजूर मकबूल व मंजूर ठहरते हैं। सो आज भी बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग कायन की तरह खुदा के हुजूर खुदा के वास्ते हदिया लाते हैं, देते हैं, खुदा के लिए वो करते हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि कायन की तरह से मुराद कि आज भी वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी में अपने हदियों में खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते। तो सच्चाई ये है माजरत के साथ कि जैसे कायन और उसके हदिये को खुदा ने मकबूल व मंजूर नहीं ठहराया, कबूल नहीं किया, तो आज भी वो तमाम लोग जो कायन की तरह खुदा के हुजूर आते और लाते और देते हैं, जैसे कायन और उसके हदिये को खुदा ने कबूल नहीं किया, आज भी बेशुमार लोग जो अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते, वो खुदा के हुजूर मकबूल व मंजूर नहीं ठहरते। और यही वजह है कि आज भी लोग खुदा के हुजूर लाने और देने के बावजूद खुदा के बरकत के वादों को अपनी ज़िंदगियों में नहीं पा रहे, खुदा के उन बरकतों के वादों का पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो लोग हाबिल की तरह अपनी ज़िंदगी में अपने हदियों में खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, वो खुदा के हुजूर आज भी मकबूल व मंजूर ठहरते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगियों में खुदा के वो बरकत के वादे पूरे हो रहे हैं। और वो लोग जो हाबिल की तरह खुदा के हुजूर आते हैं, अपने हदियों में खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करते हैं, तो फिर अमसाल की किताब के मुताबिक फिर उनके खत्ते खूब भरे रहते हैं। खुदा उनके वसाइल पर, उनके हाथों के कामों में, कारोबार में बरकत बख्शता है, वसाइल को बढ़ाता है, रोज़गार में तरक्की और सरफराजी अता करता है। वो अपनी कुदरत से अजीब तौर से अपने लोगों को, उन वफादार और फरमाबरदार लोगों को अपनी बरकत से आसूदा करता है। सो ज़रूरत इस बात की है तमाम ईमानदारों के लिए, तमाम खुदा के हुजूर लाने और देने वालों के लिए, कि वो अपनी ज़िंदगी में और अपने हदियों में खुदा को अव्वल दर्जा दें। तो यकीनी तौर पर हाबिल की तरह वो और उनके हदिये खुदा के हुजूर मकबूल व मंजूर ठहरेंगे, और फिर वो खुदा के हुजूर लाना और देना बायस बरकत होगा। तब वो बरकतों के वादे उन ज़िंदगियों में, उन ख़ानदानों में ज़रूर पूरे होंगे। सो आज बहुत सारे लोगों की बरकत जो रुकी हुई है कि वो अपनी ज़िंदगियों में खुदा को अव्वल दर्जा नहीं दे रहे। सो इस बात को सीखने और कबूल करने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी से इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि रुकी हुई बरकतें जारी व सारी हों और ख़ानदान तरक्की और सरफराजी पाएँ। खुदावंद हम सब को इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। अजलाल से भरे खुदावंद,
हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो नहायत मेहरबान और रहीम व करीम और बेहद प्यार करने वाला खुदा है, हम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और एक खुदावंद इसी प्यार और मोहब्बत में तू हमें ज़िंदगी और सलामती बख्शता है और तरह तरह की बरकतें और नेमतें अता करता है। उन तमाम बरकत के लिए, नेमतों के लिए जो तूने आज तक एक खुदावंद हमें दी है, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। और एक खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए, तेरी आवाज़ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू बारहा हमसे हम कलाम होता है और अपने कलाम से हमारी रहनुमाई करता है, तरबियत करता है कि हमें किस तौर से तेरे हुजूर आगे बढ़ना है। ऐ खुदावंद इस कलाम को कबूल करने और इस पर अमल पैरा होने का फजल अता कर कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों में, अपने हदियों में ऐ खुदावंद तुझे अव्वल दर्जा दे। अपनी पैदावार के ऐ खुदावंद पहले फलों से, अपने सारे माल से ऐ खुदावंद तेरी ताज़ीम करे, तेरी इज्जत करे। ऐ खुदावंद तू हमें कबूलियत की रूह अता कर, दुआया रूह और अमली ज़िंदगी अता कर। और ऐ खुदावंद तेरे हुजूर मन्नत और इल्तिजा करते हैं कि ऐ खुदावंद तू अपने तमाम बेटे और बेटियों को ऐ खुदावंद अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में ले और ऐ खुदावंद तंदुरुस्ती और सलामती के साथ, बरकतों के साथ ऐ खुदावंद ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फजल अता कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन।